थैंक यू मैम। डेज पर बैठे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मिस्टर पांडे, मिस्टर अजय, वाइस चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट मिस्टर अर्पित, डीसीपी ट्रैफिक त्रिभुवन एंड एसीपी ट्रैफिक जयंती, सामने बैठे हमारे स्टूडेंट्स एंड हमारे स्टाफ, हमारे सहयोगी साथी। सबसे पहले तो इस मौके पे मैं रिटर्न थैंक्स बोलना चाहूँगा अर्पित को कि उन्होंने सिर्फ इस प्रोग्राम को ही ऑर्गेनाइज नहीं कराया, एक जो मेरे दिमाग में आइडिया आया था उसको उन्होंने फलीभूत करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने सिर्फ ये ऑडिटोरियम और अपनी फैकल्टी ही हम लोगों को प्रदान नहीं की, उन्होंने जो उनका विजन है, अभी उनके बारे में ये कहा गया कि इज अ विजनरी पर्सन, आई कंप्लीटली अग्री। उसका विजन, अर्पित का विजन ट्रांसलेट करता है कई सारी चीज़ों में। आपके इंस्टीट्यूट की जो एफिशिएंसी है, जो आपके इंस्टीट्यूट और आपके एजुकेशन का जो क्लास है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से किसी भी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले किसी भी आइडिया को वो अप्रिशिएट करते हैं और उसको पूरा करने में मदद भी करते हैं। ये मैंने बहुत कम लोगों में देखा है और इसलिए इस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ग्रेट गोइंग अर्पित, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम सब जानते हैं कि यहाँ एक कमिश्नरेट सिस्टम जो पिछले 3 साल पहले डिवाइस किया गया था, जनपद गाजियाबाद की समस्याओं को देखते हुए ये समझ में आया कि यहाँ जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है और एक अर्बनाइज्ड सिटी के जो चैलेंजेस हैं उसको मीट आउट करने के लिए इसे एक कमिश्नरेट सिस्टम में बदलना पड़ेगा। और 26 नवंबर 2022 को जनपद गाजियाबाद एक कमिश्नरेट बन गया। उसके बाद से यहाँ के पूरे सिस्टम में बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसमें ट्रैफिक का वर्टिकल भी बहुत सारे परिवर्तनों के दौर से गुजरा। आज हमारे पास ट्रैफिक का एक बहुत अच्छा खासा साइबल फोर्स है और ये बात मैं आप सब लोगों को जो यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं जो पुलिस विभाग से रिलेटेड नहीं है, मैं उनको ये बात फिर से कहना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग नौकरी है, बट उस पुलिस की नौकरी में भी सबसे चैलेंजिंग है ट्रैफिक का रूल। जैसा अभी अर्पित बता रहे थे कि जब भी हम एनफोर्समेंट के नाम पे किसी भी गाड़ी को रोकते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तत्काल फ़ोन निकाल करके किसी न किसी से बात कराने का प्रयास करता है, वहाँ बहस करता है और तमाम तरह की वहाँ पे दुविधाएँ खड़ी होती हैं और कोई व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है। एक ट्रैफिक पुलिसमैन के जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत लंबे हैं, बहुत ही ऑड वर्किंग आवर्स हैं, अर्ली मॉर्निंग, पीक आफ्टरनून, लेट इवनिंग, सर्दी गर्मी बरसात, उनको चौराहों पे खड़े होकर के सारी एडवर्स वेदर कंडीशंस को झेलते हुए ये काम करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आप काम करते हैं तो कई बार आपके अंदर झल्लाहट, स्ट्रेस या इस तरह की कई प्रॉब्लम्स आपके जहन में आती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, डिवाइस किया गया और आप लोगों को इसमें ट्रेन किया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम से आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिला होगा। जो बिहेवियरल रिजिलियंस का पार्ट था, स्ट्रेस मैनेजमेंट का पार्ट था, सेल्फ मैनेजमेंट का जो पार्ट था, आप सब लोगों ने उन लेसन्स को ध्यान से सुना होगा। साथ एक अलग किस्म का रिश्ता है और आप सब उस रिश्ते में उसके भागीदार हैं। पार्ट आप में से पढ़ लिख करके बहुत लोग गॉड विलिंग पुलिस विभाग में आएंगे। आज जो वर्दी पहन के लोग यहाँ बैठे हैं, आप उन्हीं की कतार में शामिल होंगे और शायद उन्हीं समस्याओं से रूबरू होंगे जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए ये इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है कि आप भी यहाँ बैठे हैं और पुलिस के साथ बैठे हैं और पुलिस वालों की प्रॉब्लम्स को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी हमने यहाँ सीखा है, आने वाले दिनों में हम इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स कंडक्ट कराएंगे। ITS ने पहले भी हम लोग का बहुत साथ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी हम लोग का ITS इसी तरीके से साथ देता रहेगा और निश्चित रूप से आपकी और हमारी पार्टनरशिप में
हम लोग इस जनपद के लिए, इस कमिश्नरेट के लिए कुछ बेहतर आगे कर पाएंगे, ये पूरा पूरा विश्वास है। आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए फिर से धन्यवाद। विशेष करके अर्पित को मेनी थैंक्स फ्रॉम माई साइड। एक पर्सनल सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी है, बिकॉज उसने इतना लोड लेकर के अलग से इतना कुछ किया है। तो मेरी तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप इट अप एंड कीप इट गोइंग। थैंक यू।